हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्राइंग टू चेज यू एंड वाई। कौन आपको चेस कर रहा है या कौन आपको स्टॉक कर रहा है, जो भी है। ओके, तो कौन आपको चेस कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये है आज का टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कौन आपकी सराउंडिंग में है जो आपको चेस करता है, जो आपका पीछा करता है या आपको स्टॉक करता है किसी तरीके से, और ये क्यों करता है, अगर आपके मन में ये सवाल है या आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कोई तो मेरे ऊपर नजर रख रहा है कहीं से, आपको कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। ओके, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको गाइडेंस मिले, आपको हेल्प हो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे लोगों को पहचानने के लिए जो आपके ऊपर स्टॉक या चेस करते हैं आपको। ओके, तो ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए। इस रीडिंग का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि अगर आप ऐसे लोगों को पहचान जाएं या जान जाएं तो बिल्कुल उनको अपने ग्रुप से अलग कर दें या उनसे नफरत करने लगें या बिल्कुल ही आप हट जाएं, गुस्सा हो जाएं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप उनसे खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस रीडिंग का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। तो इसको एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं होगी। ओके, और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही पेड में होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे। अगर तो आप गेस कर लिया, आपने पहचान लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि रीजन क्या है जिससे कि आपको रीडिंग देखने में इजी होगा। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, हेडफोन्स लगा लीजिए अपने। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो चेस करते हैं। ये कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। प्लीज मुझे बताएं ये कौन है लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस करते हैं। प्लीज इनके ट्रेड, साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं। ओके ओके, सबसे पहला देखिए क्या बात है। सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स का। 11 की एनर्जी है। रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, शादी, कमिटमेंट। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट कार्ड आपका आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है आपको। ओके, और देखते हैं। बिल्कुल लग रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है, क्या बात है, डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो। रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कौन है ये पर्सन जो आपको चेस करता है, इसके ट्रेड एंड साइन अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो साइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकता है, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, नंबर अगर देखें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और यहाँ पे 13 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया। 13 इज इक्वल टू 1 + 3 = 4। ओके, तो 4 डबल 4 की एनर्जी है, 3 डबल 4 एंड 8 का कार्ड आया है। देख लीजिए 8 का नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 4 = 8, तो डबल 8 की एनर्जी भी है, डबल 4 की एनर्जी भी है और 3 की एनर्जी है। तो कुछ ये नंबर आपके लिए हो सकते हैं, रेजोनेट और मैच हो सकते हैं, या इस पर्सन के या आपसे किसी तरीके से मैच हो सकते हैं। ट्रेड एंड साइन में देखें तो सबसे पहला कार्ड आया है
फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी 1111 लिख सकते हैं आप, ओके, कमेंट में। देखिए फोर ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है, रीजन यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं ट्रेड एंड साइंस से ज्यादा, ओके। रीजन तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको चेस क्यों करता है। ट्रेड एंड साइन देखें तो ये वो पर्सन है जो शायद शादी और कमिटमेंट से भागता है, ओके। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कमिटमेंट से भागता है, शादी से भागता है, रिचुअल्स नहीं करना चाहता, ट्रेडिशनल कुछ चीजें नहीं करना चाहता, शादी, कुछ एंगेजमेंट, प्रपोजल, कमिटमेंट, इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, ओके। रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए तैयार है लेकिन कोई कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह चुका है, इसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से बिल्कुल लग रहा है कि ये पर्सन, इसका दिल टूटा हुआ है प्यार के हाथों, दिल के हाथों, रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में इसके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जहां इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया है या किसी तरीके से इसको प्यार के हाथों धोखा दिया गया है, कुछ लोगों ने इसको चीट किया है। प्यार के मामले में ना इसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा नहीं है, बचपन से लेके अभी तक शायद फैमिली का भी प्यार नहीं मिला, ओके। अगर इनकी फैमिली में कोई तीन मेंबर्स हैं, इनको मिला के अगर इनके घर में 4 लोग हैं इंक्लूडिंग हिम या हर, तो इनके तीनों फैमिली से भी इनको वो प्यार नहीं मिला, तीनों मेंबर से भी वो प्यार नहीं मिला, ओके। ये पर्सन को हमेशा से अकेला फील रहा, दिल के मामले में इसने बहुत धोखे खाए हैं, इनका लव एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो कमिटमेंट, शादी, इन सब चीजों से मार खा गया है और इसको डर हो गया है, अब इसको फोबिया हो गया है किसी को कमिटमेंट देने में, किसी को शादी करने में, रिचुअल्स में आने में इस पर्सन को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये दिल के हाथों भले स्ट्रांग पर्सन हो बट दिल के मामले में इसको ट्रस्ट नहीं होता, ओके। कोई ऐसा पर्सन है या इनकी शादी होने वाली होगी तो शादी का एक्सपीरियंस ठीक नहीं होगा, मैरिड पर्सन है अगर तो, वैसे तो यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई मैरिड पर्सन है, ओके। अगर हम थर्ड देखें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन हर्ट है, ओके। जो भी इस पर्सन का है इसका दिल दुखा हुआ है, ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्शन नहीं लेता, दिल के मामले में कोई एक्शन नहीं लेता, प्यार मोहब्बत के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं लेता। अगर आप इनसे कोई सीरियस या कोई सीरियस टॉक करेंगे और कोई कमिटमेंट इशू अगर आपका है और आप इनसे करेंगे, ये पर्सन फौरन वहां से भाग लेगा क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं करेगा। ये मैं इनके रीजन बता रही हूँ, ये इनके मैं इनके ट्रेड और साइन बता रही हूँ कि ये इनके ट्रेड एंड साइन है, बट अभी हम रीजन अगर जब मैं बताऊंगी तो ये अपोजिट फ्लिप हो जाएगा, ओके। ये इनके खुद के ट्रेड एंड साइन है, ये अंदर इनकी एक दिल के किसी के कोने में ये इनके डर है, ओके। ये काफी हर्ट हुए हैं, इनके पास्ट के एक्सपीरियंस में ये काफी हर्ट हुए हैं, अच्छा खासा इनको किसी ने प्यार में धोखा दिया है, हो सकता है ये शादी के लिए किसी के लिए सीरियस हो गए होंगे मगर इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, वो किसी और के साथ चले गए, इन्हीं के दोस्त के साथ अगर वो चले गए, कुछ इस तरीके का मामला हुआ है, तब से इन्होंने अपने आसपास ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर ली। ये अभी तक उस चीजों को ना, उस चीज का बैगेज अभी तक लेके चल रहे हैं, ये अभी उससे निकल नहीं पाए हैं, वो ट्रामा, वो इंसिडेंट, वो एक्सपीरियंस अभी भी इनके साथ है, भले इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हो सकता है ये प्यार का ही मामला है रीडिंग में, आपके साथ भी अगर ये हैं या थे तो भी इन्होंने जो है डर, एक खौफ है इनको, प्यार को लेके उतना विश्वास नहीं अब रहा, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, इनको लगता है कि प्यार सब एक धोखा है, एक इस्तेमाल करने वाली चीज है, ओके। तो ये वो ना इनके दिमाग में वो चीज बैठ गई है, इनके जहन में वो चीज बैठ गई कि लोग ऐसे ही होते हैं, ओके। तो ये दिल के मामले में खुलते नहीं है, चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इनको लगता है कि इनके हाथ पैर बंधे हैं, ये कोई एक्शन नहीं लेते, ये हर्ट है और ये हमेशा वही विक्टिम मेंटालिटी रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ और मेरे साथ ही ऐसा हुआ और सब ऐसे होते हैं, सब वैसे होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लोग हर्ट करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ऐसी इनकी बातें और इनकी मेंटालिटी और थॉट्स हैं।
बॉटम ऑफ द डेक ट्रेड में आया है डेथ कार्ड। ये पर्सन तुरंत एंडिंग कर देता है, भाग जाता है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है कि जहां आप इसको कमिटमेंट की बात करेंगे, कोई सीरियस बात करेंगे ना, ये फौरन वो रिश्ता खत्म कर देंगे, दोस्ती खत्म कर देंगे। जहां इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होने लगेगा और इनको ये लगने लगता है कि सामने वाला पर्सन कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है इनके लिए, ये फौरन वहां डेथ कार्ड से खुद ही जानबूझ के चीजें खराब कर लेंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे कि सामने वाला खुद ब खुद चला जाए, या तो ये किसी तरीके से उसके साथ चीजें बिल्कुल एंड कर दे और खत्म हो जाए, जिससे कि इनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू हो जाए। ओके, तो ये जितनी जल्दी किसी से रिश्ते बनाते हैं उतनी ही जल्दी खत्म भी कर देते हैं। ये ऊपर ऊपर से रिश्ते बनाते हैं, बट जहां मामला सीरियस होने लगता है, इनको घबराहट होने लगती है, ये जानबूझ के चीजों को एंड कर देते हैं, जिससे कि इनकी लाइफ में एकदम एक न्यू फ्रेश स्टार्ट शुरू हो जाए। तो इनको बहुत बड़ा फोबिया है। ओके, और ये सीरियस उसमें नहीं जाना चाहते, सीरियस कोई दोस्त नहीं बनाते होंगे, लॉन्ग टर्म किसी को कमिटमेंट नहीं करते होंगे, टेम्परेरी बेस है इनका, है कि आज प्रेजेंट में जियो, कल में मत सोचो, जो आज है वो करो, सब मस्ती मजाक करो, कुछ भी मेरे से फाइनल मत करो। ओके, ये कोई वो वाला पर्सन है। अगर तो आप इनके ट्रेड और साइन से पहचान गए कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जो इस तरीके की थिंकिंग और मेंटालिटी रखता है, तो अब हम देखते हैं, अगर ये पर्सन आपको चेस करता है और ये इसके ट्रेड एंड साइन है, तो अब हम देखते हैं इनके रीजन क्या है। ओके, वैसे तो इनके ट्रेड और साइन में रीजन जो मैंने इनके ट्रेड बताए वही रीजन है जिसकी वजह से ये आपको चेस कर रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ ट्रेड एंड साइन देख के रीजन आपको सीधा सीधा बताऊं तो बिल्कुल क्लियर रीजन समझ में आ रहा है क्यों ये आपको चेस कर रहे हैं। इनको आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है, इन्होंने खुद आपका दिल तोड़ा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। अगर आप इनसे शादी करना चाहते थे, आप इनसे सीरियस होना चाहते थे, आप इनके साथ फ्यूचर देखने लगे थे, आप इनके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हो गए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई वायदा नहीं किया। हाँ, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करके आपको ऐसे ही बोल दिया होगा कि हाँ हमारी शादी होगी, हाँ हाँ हम एक साथ होंगे, लेकिन कोई फाइनल कमिटमेंट दबे लफ्जों में कभी कह दिया हो, लेकिन ऐसे कभी इन्होंने किया नहीं। पर जब भी आप इन सब बात पे टॉपिक पे करते होंगे तो ये इस पर्सन का आपको बिहेवियर चेंज लगता होगा। ये पर्सन फौरन आपके साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करके चीजों को एंड कर देते होंगे। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रहना तो चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आना चाहता। ओके, ये आपके साथ रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, दोस्ती से ज्यादा कुछ और है तो वो भी चलेगा इनको, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है तो भी चलेगा इनको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी चलेगा इनको। लेकिन अगर आप इनसे कुछ सीरियस डिमांड कर रहे हैं, कुछ इनसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रख रहे हैं, तो ये इनसे नहीं होगा। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो रिचुअल कमिटमेंट और शादी वादी में नहीं पड़ना चाहता, मगर ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अभी लग रहा है कि आप लोगों में एंडिंग हो चुकी है क्योंकि डेथ कार्ड आ गया है, एंडिंग हो चुकी है, बट ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, बट एज अ जैसे कि चल रहा था वैसे ही, कुछ नया बदलाव नहीं चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी रखी है, मल्टीपल टाइम आपका दिल दुखाया है, आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने आपका दिल दुखाया है। इनका पहले से दुखा था तो इन्होंने ठेका ले लिया कि अब मैं सबका दिल दुखाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल दुखा है ना, मेरे को लोगों ने धोखा दिया तो अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, सबके साथ ऐसे ही करूंगा। शायद इन्होंने आपको ये चीज बताई नहीं होगी, ये बात हो सकता है कुछ लोगों ने, अपने पार्टनर हैं आप तो बताई भी हो, बट अगर कुछ लोगों ने ये बात आपको कभी बताई नहीं होगी कि इनको ठीक ठाक किसी ने ठुड्डा मारा है, इनको ठीक ठाक किसी ने इनको, इनका दिल जो है ना वो रोन दिया है, लेकिन इन्होंने ये बात आपको बताई नहीं होगी कि इनके दिल में अभी भी वो कसक बाकी है। और ये अब आने वाले जो भी इनकी लाइफ में लोग आ रहे हैं ना, ये उनको भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप चाहे इनके लिए सीरियस थे, आपने बहुत प्यार किया, ये बात ये जानते हैं कि आपका दिल है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने और लोगों से भी बातचीत रखी, ये और लोगों में भी रहते रहे, इन्होंने किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा, इन्होंने बाहर के लोगों को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी, अपने करियर अपनी चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट दी, बट आपके साथ रहते हुए भी इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हुए।
या हुए भी तो इन्होंने कभी भी वो शो नहीं किया। बट जैसे ही आप कहीं सीरियस बात और कुछ कमिटमेंट की बात करते हैं, फौरन ये किसी और की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और आपको इग्नोर कर देने लगते हैं, आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करा देते हैं। ये कोई कैसे पर्सन है, तो आप हर्ट हैं, ये बात ये जानते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट हैं। आपको जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं किया। शायद आपका एक्सीडेंट हुआ, शायद आपके इंजरी हुई, आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने सोचा, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये तो पर्सन मेरी लाइफ में है तो ये तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। इन्होंने सबसे पहले आपसे नाता बाना तोड़ा है। जैसी आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई ना, और आपने सपोर्टिव हैंड के तरफ, इनकी तरफ अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगाई, तो यही पर्सन सबसे पहले आपसे तोड़ ताड़ के सारी सिचुएशन चले गए। इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, फटाफट ये निकल ली है। डेथ कार्ड से इन्होंने एंडिंग की और ये किसी तरह लड़ाई झगड़ा, ये कोई एक ऐसे पर्सन है। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन पर्सन है, किसने आपके साथ इस तरीके से किया है, किसका बिहेवियर आपके लिए इतना, शायद आप भी अपना मत्था मर रहे होंगे कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैंने अपना दिल फंसा लिया। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिस आपको लगता होगा इस पर्सन के अंदर दिल नहीं है, आपको इसने बहुत मल्टीपल टाइम ना ऐसे ऐसे धोखे दिए होंगे और ऐसे ऐसे टाइम पे साथ छोड़ा होगा ना, कि आप भी अपने ऊपर आप गुस्सा कर रहे होंगे कि क्यों आप इसके साथ हैं। ओके, आपको बाहर वालों ने मदद कर दिया होगा जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इस पर्सन ने उस टाइम पे आपकी मदद नहीं होगी, शायद आपने मुंह खोल के मदद मांगी भी होगी। उल्टा इसने आपके साथ लड़ाई की, झगड़े किए, मामला को इतना खराब कर दिया कि सीधे एंडिंग हो जाए। सीधे इसने आपने आपसे पीछा छुड़ाया कि अब यहाँ पे मामला ठीक नहीं है, अब ये बंदी या बंदा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, मेरे तरफ देख रहा है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो इससे पहले इन्होंने क्या किया, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, यहाँ से कुछ टाइम के लिए चीजें बिल्कुल एंड होती है तो हो जाए, मैं अपनी लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू कर लूंगा। ये वो वाला पर्सन है। ओके, कुछ लोग होते हैं कि धोखा मिलता है तो वो, कुछ लोग ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम आगे किसी के साथ, जो मेरे साथ हुआ है मैं आगे नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर इस तरीके से कोई धोखा या चीटिंग हो जाती है, तो वो लोग उस चीज को ईगो पे ले लेते हैं कि यार मेरे साथ हुआ है ना, अब मेरी लाइफ में कोई आएगा ना, मैं सबके साथ ये करूंगा। तो ये उनमें से, ये सेकंड पर्सन वालों में से है। ओके, तो अभी अगर मैं रीजन देखूं ये आपको चेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में जो एंडिंग आई है ना, ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर बहुत रिजर्व हो गए और आप बहुत हर्ट हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो जाए। ओके, चलिए एग्जैक्ट और देखते हैं क्या रीजन है। अगर ये ट्रेड एंड साइन और ये कुछ रीजंस हैं, तो प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं कि क्या रीजन है, क्यों ये पर्सन आके मेरे व्यूअर्स को चेस कर रहा है। ओके, एक चीज तो बहुत क्लियर है, पहले इस पर्सन ने आपको अपने पीछे बहुत भगाया है और आप भागे भी हो। आपने इनको बहुत हद तक ना चेस किया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि आपने हार मान ली है, आपने कहा ठीक है यार, बहुत हो गया, अब मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा या मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, खत्म हो रहा है ना, खत्म हो जाए। रोज रोज के अच्छा है कि आज ही खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो आपने ना अब इनको चेस करना बंद कर दिया। इनको सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है, क्योंकि इनको रहना तो है आपके साथ, आपसे जो मजे मिल रहे हैं, आपके साथ जो इनको इमोशनल अटैचमेंट मिल रहा है, जो प्यार तो मोहब्बत तो मिल रही है, इनको देनी नहीं है वो प्यार मोहब्बत। ओके, मिल रही है तो वो तो अच्छी है भाई, वो तो इनको चाहिए, क्योंकि इनको तो पहले से टुड्डे पड़े हुए हैं। अगर आप इनको अनकंडीशनल लव लव दे रहे हो और आप गिविंग में हो, तो इनका तो बढ़िया है ना, इनको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई तो मुझसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। तो वो तो इनको फुलफिलमेंट हो रहा है, वो तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए ये आपके साथ रहेंगे, ये आपके साथ कभी भी अलग नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपको प्यार ये देंगे नहीं। चलिए और रीजन मुझे बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो इस पर्सन ने रखी है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स ट्रेड्स में आया और रीजन में आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, देखिए 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 3 ऑफ कप्स का आने का मतलब लग रहा है ये पर्सन आपके साथ मस्ती मजाक, ट्रैवल, मस्ती, पार्टी, इंजॉयमेंट, फन मोड, मस्ती में रहना, इंजॉय करना,
इन सब चीज़ों में ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन को तैयार रहता है। ये आपको इन्हीं सब एक्टिविटी में रखता है, कोई सीरियस नहीं। तो बस आप इनसे सीरियस बात मत करो, आप इनसे कोई शादी रिचुअल या आप इनसे कमिटमेंट की बात मत करो, सीरियस टॉक मत करो, इनके ऊपर डिपेंड मत हो, इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन आप मत करो। वरना तो आप लोगों काफ़ी अच्छा टाइम यूज़ करते हो, आप लोग मस्ती भी की है या आपके साथ काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, आप दोनों कहीं पार्टी वार्टी में जाते होगे, उन सब चीज़ों को ये बहुत मिस कर रहे हैं। और ये अभी भी रियूनियन रिकंसिलेशन में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने टाइम अच्छा स्पेंड किया है उस चीज़ को काफ़ी याद कर रहे हैं। क्योंकि डेथ कार्ड से इनको जो है ना, अब ये चीज़ मिस हो रही है, ये थोड़ा सा अपने आप को ना लाइट एनर्जी में लाना चाहते हैं। ओके। और ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने तो आपको थर्ड पार्टी में रखा, लेकिन हो सकता है कि आजकल आप बहुत ज्यादा मस्ती मजाक और अपने दोस्तों से मिंगल विंगल करने लगे हो। अगर आप आजकल पार्टी कर रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, बहुत थोड़ा आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, अब आगे बढ़ा रहे हो आप अपनी लाइफ को, आप इनके लिए रुके नहीं हो, आपने इनको छोड़ दिया, इनके साथ चीजें खत्म हो गई, तो आप अपनी लाइफ में अगर अब दोस्तों में पार्टी में मस्ती मजाक में थोड़ा रह रहे हो ना, तो इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि यार मैंने तो उसको थर्ड पार्टी में रखा, क्या अब ये मेरे को भी चीट कर रहा है या मेरे को भी चीट कर रही है, क्योंकि ये भी तो बहुत ज्यादा घूम रही है आजकल, अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा जा रही है, आजकल पार्टी वार्टी में सोशलाइज बहुत हो रही है। तो क्या मेरी जगह पे कोई तीसरा आ रहा है जिसके साथ ये मस्ती मजाक करने लगी है या घूमने फिरने लगी है, क्या इसके कोई नए लोग मिल गए हैं, इसकी वजह से भी ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका उसका पार्ट बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई अगर मस्ती मजाक कर रहे हो तो मुझको भी ले लो ना, क्योंकि इनकी लाइफ में वो काफी हैवी एनर्जी में है, ये परेशान है, दिल टूटा है, इस बात का एहसास है, आपके साथ चीजें खत्म हुई है तो थोड़ा तो हर्ट हुए हैं, क्योंकि भाई वो प्यार वो सुकून चला गया जो इनको चाहिए था, जिससे इनको अच्छा फील होता था, और अब आप इनको छोड़ के मस्त। ओके, सेकंड रीजन देखें, थ्री ऑफ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, इनको आप इन्होंने आपको इतना एक्सट्रीम लेवल का हर्ट कर दिया। देख लीजिए, मैंने हमेशा कहा ना, आप ही गिविंग नेचर में रहते होंगे, आपने इनको अनकंडीशनल प्यार किया है, क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है, आपने इनको इतना बेहद प्यार किया, इतना बेहद प्यार किया, बिना ये सोचे कि आपको इनसे क्या मिल रहा है, इनको मजा तो आ रही थी, लेकिन जब इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया, लेकिन फिर भी आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया इनके लिए, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आप इनको बहुत प्यार करते हो, आप इनको बहुत अनकंडीशनल प्यार आपने दिया है, आपने पेडिस्टल पे इनको सर पे बैठा लिया, तभी ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और लेकिन अब आप दूर है ना, तो यही कमी इनको खल भी रही है, भले ही आपसे शादी कमिटमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन इनको कमी इनको बिल्कुल खल रही है आपकी, आपने बिल्कुल होल्ड कर लिया, आप बिल्कुल क्लियर है, आप आजकल मस्ती मजाक थोड़ा सा अपने आप को लाइट और फन जोन में ज्यादा रख रहे हो, अगर आप नहीं दोस्तों के साथ जाते थे तो दोस्तों के साथ जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, अपने काम से निकल रहे हो, अपने आप में रिजर्व हो गए, और आप इनके लिए तो बिल्कुल होल्ड हो गए हो, अब आपने ना इनसे प्यार की बात करते हो, ना आप इनकी बात सुनते हो, चीजें आपने बिल्कुल एंड कर दी है, अब आप इनके पीछे पीछे भाग भाग नहीं रहे हो, आपने कहा ठीक है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, मैं एक तरफा प्यार करते करते थक गया हूँ या थक गई हूँ। ओके, तो ये चीज इनको खल रही है, आपका रिजर्व हो जाना, आपका एकदम से प्यार मोहब्बत को बिल्कुल रोक देना, इनके लिए इनका दिल टूट रहा है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी में, इसीलिए इनको शायद ये बहुत ज्यादा यकीन आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप तो अनकंडीशनल प्यार करते थे और अब आप ऐसे हो गए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब आप इनको पीछा नहीं कर रहे, तो इनको डाउट हो रहा है। माय गॉड, डेविल का कार्ड आ गया है भाई रीजन में, ऑब्सेस्ड, हाईली ऑब्सेस्ड, पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं भाई, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनको लग रहा है मेरे तो हाथ पैर बन गए हैं, मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इसको रोकूं, इनको लग रहा है कि भाई आपने इनको चीट कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि इनके पास्ट में इनके साथ ये चीज हो चुकी है, तो ये किसी से रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ये किसी से चीट नहीं हो सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई इनको चीट करेगा, ये भले लोगों को चीट करते रहे, लेकिन इनको ये अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनको कोई चीट कर सकता है, ये चीट नहीं हो सकते। ओके, आप इनको धोखा नहीं दे सकते, आपकी हिम्मत कैसे है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं,
आप इनको छोड़ के किसी और की तरफ जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने अपना प्यार इनको देना कम कर दिया और किसी और की तरफ आप जा रहे हो? इवन आप दोस्तों से भी मिल रहे हो, इवन आप फैमिली में भी टाइम दे रहे हो, तो आपने इनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे? इनको छोड़ने का आपने आपने वो क्यों कर लिया? ये इनका एटीट्यूड है, इनका एटीट्यूड आपको लेके ये है, इनकी मेंटालिटी ये है कि इनके मन में है आप इनकी प्रॉपर्टी हो। ओके, इनका आपके ऊपर पूरा हक है। अगर हम दोनों प्यार करते हैं और भले मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा, भले मैं सीरियस नहीं हो रहा, तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो? तुम मेरी तरफ से हटके किसी और को तवज्जो कैसे दे सकती हो? तुम मुझे चीट करोगी, मैं चीट हो रहा हूँ, तुम मुझे चीट करोगे या करोगी? तो इनको ये चीज ऑब्सेस्ड कर रही है, इनको बहुत डाउट आपके ऊपर हो रहा है कि आप किसी और की तरफ चले गए हो, कोई और आ गया है, इसीलिए आप रिजर्व हो गए। वरना पहले भी तो ये आपके साथ ऐसे ही करते थे, आपने पहले तो कभी भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने इनको चेस करना छोड़ दिया? ओके, तो डेविल कार्ड बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है भाई, ये आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं और लग भी रहा है ये काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि किसी को अपने साथ रखना, प्यार भी ना करना, बस प्यार मांगते रहना, डिमांड में रहना। और जहां आदमी अगर बीमार है, परेशान है, मदद की जरूरत है, तो सबसे पहले तुम भाग जाना, सारे मजे लेना, लेकिन किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। कहने के लिए आप रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट कुछ है नहीं, कुछ पता ही नहीं आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कुछ नहीं, बस मजे करो। ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो हाईली टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर आपने जो भी है, ये फ्रेंड से ज्यादा है, कलीग के हैं तो कलीग से ज्यादा आपका, क्योंकि डेविल कार्ड आया है तो यहाँ पे इंटीमेसी लेवल को तो ये आपको बहुत सोच रहे हैं। ओके, अगर ये सिर्फ आपसे फिजिकल नीड के हिसाब से ये आपको रखते हैं और आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपकी प्यार तो आपसे मिलता है, लेकिन इनकी अट्रैक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है, या यूज भी ना करना हो, दिल कहीं लगता हो, लेकिन अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। ओके, और आपसे इनकी नीड भी फुलफिल होती रहती है, इसलिए भी ये आपकी तरफ रहते हैं। क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड से लग रहा है कि पहली बात तो इनको ऑब्सेशन बहुत हो रही है, चिढ़ बहुत हो रही है आपसे। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है और आप इतने रिजर्व हो गए हो, ओके, आपने बिल्कुल इनकी तरफ सब कुछ देना लेना बंद कर दिया है, तो वो चीज इनको ऑब्सेस्ड हो रही है। नेगेटिव आ रहे हैं, टॉक आपको याद भी कर रहे हैं ना, तो गुस्से में याद कर रहे हैं। आपको मिस भी कर रहे हैं ना, तो आपको भली बुरी बातें कुड़ कुड़ के बोल रहे हैं। ओके, एक होता है कि एक पॉजिटिव वे में याद करना, एक होता है कि नेगेटिव वे में याद करना। नेगेटिविटी है इनके ऊपर, खुद भी एक कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत है, जिसकी वजह से इनके माइंड में बहुत चीजें इस तरीके से है। इन्होंने आपको अच्छा खासा फुल टॉर्चर किया होगा। ये आपको फेंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, इंटीमेसी लेवल पे ये आपको बहुत ज्यादा फेंटेसाइज कर रहे हैं। इनका बहुत अर्ज हो रही है कि आपकी तरफ चले आए। ओके, तो आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को जरूर प्रोटेक्ट करें, जो भी ये पर्सन है। ओके, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन एक तरीके से वैम की तरह है। इनको आपसे ना एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप जो इनसे प्यार करते हैं वो प्योर है। आपसे ना इनको अपनी ईगो सेटिस्फाई होती है, जो इनको पास्ट के ट्रामा इनके है ना, वो सारे बैगेज ये आपके ऊपर होते हैं। आपसे इनकी ना वो ईगो, जो इनको पहले इनको चीट किया गया और थर्ड पार्टी में रखा गया ना, वो चीज आप उनको इश्यूज को ना हील करते हैं। जब आप इनको अपनी तरफ अपना प्यार और इनको आपसे सब कुछ मिलता है ना, तो इनको जो उनके पास्ट के एक्सपीरियंस हुए हैं ना, वो हील होते हैं। उनको अच्छा लगता है कि देखो मुझे ठुड्डा पड़ा ना, देखो ये मेरे पीछे कैसे पागल है, देखो ये मेरे पीछे कैसे पागल है, मेरे पीछे दीवाना है या दीवानी है। तो इनको फील अच्छा होता है, देखो मुझे सब कुछ मिल रहा है, वो जो छोड़ के गया ना वो बेवकूफ था। तो इनको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत होता है, आपसे मिलता है। इनकी ईगो, इनका कॉन्फिडेंट इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि ये आपके ऊपर अपना हक जताने लगे हैं। इनको लग रहा है कि आप बस इनके हो, कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता। ओके, वो वाला एटीट्यूड है। भले इन्होंने आपको कमिटमेंट के तौर पे कुछ नहीं दिया, भाग जाएगा ये आदमी। ओके, लेकिन बिल्कुल ऑब्सेशन बहुत है और ये पर्सन टॉक्सिक भी बहुत है। ओके, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, और ये पर्सन आपको चेज इसीलिए कर रहा है, आपके बारे में पता कर रहा है, आपका पीछा इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है। और इनको इस बात का जानना है कि अगर
आपने चेस करना बंद कर दिया है, तो क्या आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो? और अगर किसी और को एंटरटेन कर रहे हो तो आपने इनको चीट किया है, तो हो सकता है उसका बदला भी ये ले लें। ओके, क्योंकि ये हैं वैसे इंसान, इनको लग रहा है जो चीज मेरी है वो मेरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर रीजन में देखें तो 2 ऑफ कप्स है। ओके, सोलमेट हो सकते हैं या ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनको लगता है कि आप सिर्फ इनके हैं और आपके साथ कुछ तो इनका रिश्ता है, इनको ये चीज महसूस होती है। ओके, इनको आपकी पार्टनरशिप अच्छी लगती है, आपके साथ जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, वो एक्चुअली किसी और के साथ बन नहीं पा रही है। अगर ये किसी और की तरफ बन जाए, भले इनकी लाइफ में इन्होंने आपके अलावा भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। यूनियन रिकंसिलेशन की 2 बार बात आ गई। देखिए, 4 ऑफ वैंड्स का भी डेटिंग का और रीयूनियन रिकंसिलेशन का कार्ड होता है, और 2 ऑफ कप्स भी रीयूनियन रिकंसिलेशन का कार्ड होता है। ओके, प्रपोजल का कार्ड होता है, प्रपोज करना, आपको डेट पे ले जाना, आपको पूछना, सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, रीयूनियन रिकंसिलेशन इनको आपकी तरफ करनी है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो और आप सिर्फ और सिर्फ इनके हो, आप किसी और की तरफ नहीं आ सकते। ओके, कुछ भी हो जाए, आप इनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि ये किसी और को आपकी जगह नहीं दे पाए। इन्होंने कोशिश बहुत की, इन्होंने ट्राई बहुत किया, इन्होंने बहुत हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय भी करी, बट इनके साथ लॉन्ग लास्टिंग वाली बात नहीं आ पाई जो आपके साथ आई। तो इनको लगता है फिर आप कैसे जा सकते हो, आप तो इनसे ज्यादा प्यार करते हो। ओके, तो वही वाली बात है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जो कुछ भी है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखें। ओके, और ये पर्सन हाईली टॉक्सिक है। ओके, ऑब्सेशन ही भी उतनी है, अट्रैक्शन भी उतनी है, और हो सकता है ये पर्सन सिर्फ इंटीमेसी लेवल और अट्रैक्शन के तौर पे आपकी तरफ हो। ओके, प्यार होगा लेकिन ये सब चीजें ज्यादा इनके ऊपर है। ओके, कमिटमेंट ये देना नहीं चाहते, मे बी इन फ्यूचर कुछ हो जाए तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये आपको चेज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको रीयूनियन रिकंसिलेशन कर रहे हैं। आपने इनको चेज करना बंद कर दिया, आपने इनको मोहब्बत, प्यार और इंटीमेसी सब कुछ देना बंद कर दिया है, और इनको डाउट हो रहा है कि आप आजकल दोस्तों यारों में बहुत इनको घूमते फिरते हुए दिख रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप बिजी हो आजकल और ये आपको कहीं पे भी हमेशा देख रहे हैं कि आप इनको प्रायोरिटी ना देके आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हो, तो इनको आपको डाउट हो रहा है, इनको नहीं अच्छा लग रहा कि आप। चलिए, अगर यही रीजन है और आप समझ गए हैं, ओके, इसीलिए ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, तो हम क्लैरिफाई करते हैं रीजन को। यहाँ 3 ऑफ कप्स आया है, उसके नीचे रीजन क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ये भाई परेशान चल रहे हैं, इनको बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप बिजी हैं और आजकल आप सबको टाइम दे रहे हैं, सिवाय आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, तो 10 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है इनकी लाइफ में, अपने भी लाइफ में इनके कुछ मसले चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये काफी हैवी एनर्जी आई है, और ये कोशिश पूरी कर रहे हैं। अभी तक तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद को कंट्रोल रखें, खुद को बहुत ज्यादा इन्होंने भी बिजी कर लिया है, बहुत सारा या तो काम कर रहे हैं या बहुत सारी जगह एक साथ इन्होंने कोई काम ले लिए हैं, काफी ओवरलोडेड काम कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी इनकी कुछ प्रॉब्लम या रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कुछ चीजें इनकी लाइफ में बड़ी दिक्कत वाली चल रही हैं। काफी हैवी एनर्जी है, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, हेडेक बहुत हो रहा है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा होगा। जबरदस्ती खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ ज्यादा चेज ना करें, लेकिन डेविल वाली एनर्जी है, बिना रखे कर ही नहीं पा रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं। आपने बहुत बिजी कर लिया है खुद को। 10 ऑफ वैंड से ये भी हो सकता है कि इनको पता है कि आपकी जिंदगी में कोई इतना इजी लाइफ आपकी है नहीं, आपकी लाइफ में बहुत मसले हैं। ओके, और उसके बावजूद ये भी अड़ियल ऐसे हैं कि इन्होंने मजीद आपका बर्डन कम करने की जगह इन्होंने तो आपकी जिंदगी को नरक बना के रखा हुआ है, लड़ाई झगड़े ये वो, आपका सिर्फ इस्तेमाल करना, आप प्यार मिलना चाहिए, प्यार भी नहीं मिल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, ये देखिए, आपके में आपको फैमिली पर्सन मानते हैं, इनको आप में फैमिली मटेरियल वाइब आती है, इनको लगता है आप फैमिली मटेरियल हो। मैं आपको बता दूं, ये बताते नहीं होंगे, इनको कमिटमेंट और चीजों से दिक्कत होगी, लेकिन एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड से रीडिंग शुरू हुई थी और यहाँ पे
क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है। आप अपनी फैमिली, आपने इनको बिल्कुल फैमिली जैसा फील कराया और आपने इनके कुछ फैमिली के इशू, जहाँ भी इनकी लव लाइफ वाली बात है, फैमिली से हो, इनकी रिलेशनशिप हो, पास्ट के रिलेशनशिप हो, जो प्यार जो फैमिली इनको चाहिए थी ना, जो फैमिली इशू इनकी लाइफ में थे, जो प्यार मोहब्बत को लेके इनके पास जो बैगेज चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी है ना, उसको आपने बहुत हद तक हील कराया है। आपने इनको फैमिली जैसा फ़ील कराया है। फैमिली क्या चीज़ होती है आपसे इन्होंने सीखा है, प्यार क्या होता है वो सीखा है, अनकंडीशनल लव क्या होता है वो सीखा है। इतने ठुड्डे पड़ने के बाद भी सामने से प्यार मिल भी नहीं रहा है, खाली जूते पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने हमेशा प्यार ऑफ़र किया है, इनको चेज़ किया, इनके पीछे-पीछे दौड़े हैं, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। ये चीज़ उन्होंने आपसे बहुत देखी है और अगर मैं कहूँ तो बिग पॉसिबिलिटी है कि ये आपको बोलेंगे नहीं, बताएँगे नहीं, लेकिन ये आपको खुद फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इनके सपनों में या इनके ड्रीम्स में या सच में ये आपके लिए सोचते हैं। हो सकता है आपको बताने में घबराते हों, क्योंकि इन्होंने कुछ प्लान कर रखा होगा, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ये आपको सोचते ज़रूर हैं कि आप फैमिली मटीरियल हो। तो अगर ये कभी फैमिली अगर बनाएँगे या कमिटमेंट करेंगे या इनसे कोई पूछे कि तुम शादी किससे करोगे, तो ये सबसे पहले आप ही का नाम लेंगे। ओके? इनको लगता है कि आपके साथ फैमिली, बच्चे, ये सब इन्होंने ड्रीम किया है। इनको पता है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये, तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपके साथ शादी करने के लिए इन फ्यूचर सोच सकते हैं। ओके? क्योंकि 2 बार कार्ड भी आ गया और नीचे फैमिली का भी है। डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है रीज़न में? प्लीज़ मुझे डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है। आप इमोशनली इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, जब भी आपको ज़रूरत थी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आज ये खुद भी लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं, सेम वही एनर्जी में है, ओके? इन्होंने आपको बहुत ठुड्डे दिए हैं, बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने आपका हर टाइम साथ छोड़ दिया। आपको जब भी इनकी तकलीफ़ थी, सबसे पहले इन्होंने छोड़ दिया और मैंने अभी ये बात कही कि आपने गिड़गिड़ाया है, आपने इनसे बहुत आप इनके पीछे-पीछे दौड़े हो। आपने इनके चक्कर में ना बहुत कुछ खोया है, अपना करियर खो दिया, पैसे बहुत बर्बाद हुए, आपकी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई, फैमिली भी आपके खिलाफ हो गई, शायद आपकी फैमिली नहीं चाहती। कुछ इस तरीके का है, काफ़ी लेफ्ट आउट, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी टफ टाइम से आप गुज़रे हैं इस पर्सन की वज़ह से। काफ़ी कुछ आपने खोया है, काफ़ी कुछ आपने अकेले ही तन-तनहा चीज़ों को सँभाला है। इस पर्सन ने कभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ़ में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन इसका है नहीं, ओके? बस ये आपसे इंटिमेसी लेवल, ये आपसे फिज़िकल लेवल, आपके साथ मस्ती-मज़ाक करना, पार्टी-शार्टी करना, फन ज़ोन में रहना, खुश रहो, आज में जियो, बस इस तरह में रहता था, लेकिन कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया। आज ये पर्सन जब आप चले गए हो, तो इसको लेफ्ट आउट फ़ील हो रहा है, ओके? डेविल कार्ड से इसको महसूस हो रहा है। ओके, बट इसको पता है कि आप ऐसे क्यों हो, पता है इसने आपको कि अकेले छोड़ा है, इसीलिए आपको चेस कर रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई फूल कार्ड, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन को चांस देना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, ये आपसे दोबारा चांस मांगना चाहते हैं, इसलिए आपको चेस कर रहे हैं, ये आपको पार्टनरशिप देना चाहते हैं, या आपको अभी भी आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चाहते हैं, प्लस ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, दोबारा चांस दे दें, क्योंकि ये आपको मानते हैं कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप दोनों हो। ओके, ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि हु इज चेजिंग यू या हु इज ट्राइंग टू चेज यू एंड व्हाई। तो ये है वो पर्सन, ये है इसके ट्रेड एंड साइन जो आपको करते हैं चेज, और ये है वो रीजन प्लस क्लैरिफिकेशन कि आप रीजन क्या है कि ये आपको चेज करते हैं। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ से किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग को 11-11 लिख के या रीयूनियन रिकंसिलेशन लिख के आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा। ओके, एंड जितना क्लेम करेंगे ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी, आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम भी करिएगा, और अगर आपको लगता है कि सेम ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ रही है और यहाँ आज आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई गाइडेंस का ज़रूरत है, या आप इस पर्सन के लिए कुछ डिटेल में पूछना चाहते हैं, सवाल हैं आपके, अपने आप को कुछ लेके पूछना चाहते हैं, तो वेलकम है आपका। आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं सिंगल क्वेश्चन के लिए भी अवेलेबल हूँ और डिटेल सेशन के लिए भी। ओके, तो रीडिंग क्लेम करने के साथ-साथ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें।
एंड अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।